हेलो फ्रेंड्स, जीएस गुरुजी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत आपको अर्थव्यवस्था के प्रकार बताएंगे। आप इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। आपका आज इस वीडियो को देखने के बाद पूरी तरह से अर्थव्यवस्था क्लियर हो जाएगा। मतलब अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है, अर्थव्यवस्था क्या होती है, ये पूरी तरीके से आपका क्लियर हो जाएगा। अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, किसी राष्ट्र द्वारा अपने नागरिकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करने के उद्देश्य से उपलब्ध संसाधनों का समुचित नियोजन करते हुए अर्थ को केंद्र में रखकर, ध्यान दीजिएगा, अर्थ को केंद्र में रखकर बनाई गई व्यवस्था क्या कहलाती है। इसका ऑप्शन देखिए, ए अर्थशास्त्र, बी अर्थव्यवस्था, सी नियोजन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा अर्थव्यवस्था। किसी राष्ट्र द्वारा अपने नागरिकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करने के उद्देश्य से उपलब्ध संसाधनों का समुचित नियोजन करते हुए और अर्थ को केंद्र में रखकर बनाई गई जो व्यवस्था होती है वो अर्थव्यवस्था कहलाती है। क्लियर है। अर्थशास्त्र हम आपको पीछे के वीडियो में बता चुके हैं कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। तो अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, जिसके अंतर्गत किसी वस्तु या सेवा का विनिमय, उपभोग, उत्पादन ये सब होता है, उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। नियोजन, तो नियोजन का शाब्दिक अर्थ होता है योजना, ये आप याद रखिएगा। ये नियोजन मतलब योजना होता है। क्लियर है। चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था को कितने आधार पर बांटा गया है। चलिए देखते हैं। ये आपका हुआ अर्थव्यवस्था, ठीक है। अब इसे कितने आधार पर बांटा गया है, तो इसका पहले सही जवाब हम आपको बता दे रहे हैं, वो होता है दो आधार पर बांटा गया। तो इस कैसे तो एक होता है विकास के आधार पर और एक होता है स्वामित्व के आधार पर, ठीक है। तो बस यही है, अर्थव्यवस्था को कितने आधार पर बांटा गया है, विकास के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर। दो आधार होगा, इसका आंसर होगा 2, ठीक है। चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, विकास के आधार पर, ध्यान से देखिएगा, विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। ऑप्शंस है ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो देखिए ध्यान से, विकास के आधार पर, ठीक है। तो इसका सही जवाब पहले मैं आपको बता देता हूं। तो इसका सही जवाब होगा, विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था 2 प्रकार की होती है, ठीक। अब कौन कौन, वो आप देखिए। एक होती है विकसित और दूसरी विकासशील, ठीक है। हम किसी भी अर्थव्यवस्था को अविकसित नहीं कह सकते हैं। आप विकासशील कहिए, जरूर कहिए, अल्प विकसित कह सकते हैं, लेकिन अविकसित हम किसी को नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अभी के समय में लगभग हर एक देश की अर्थव्यवस्था हम तभी बोल सकते हैं जब उसके साथ किसी देश का नाम हम लोग जोड़ते हैं या कहीं किसी राज्य का नाम जोड़ते हैं। तो जैसे भारत की अर्थव्यवस्था, चीन की अर्थव्यवस्था, यूं ही अर्थव्यवस्था का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो हम किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को अब विकासशील नहीं बोल सकते, अविकसित नहीं बोल सकते हैं, या तो विकसित या तो विकासशील, क्योंकि हर एक देश की अर्थव्यवस्था लगभग विकास के राह पर निकल चुकी है, ठीक है। चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, जिस अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय उत्पादन तथा प्रति व्यक्ति आय काफी अधिक होती है, वह क्या कहलाती है। क्लियर है। ए विकसित अर्थव्यवस्था, बी विकासशील अर्थव्यवस्था, सी अविकसित अर्थव्यवस्था, डी अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, ठीक। तो देखिए, इसका ध्यान से देखिए, इसका सही जवाब जो होगा वो होगा विकसित अर्थव्यवस्था। अब अभी हम देखें कि विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था 2 प्रकार की होती है। विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। क्लियर है। अब उसमें से कौन कौन, एक विकसित अर्थव्यवस्था और दूसरी विकासशील अर्थव्यवस्था। तो विकसित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो विकसित अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जहां की राष्ट्रीय आय बहुत अधिक होती है, वहां राष्ट्रीय उत्पादन बहुत अधिक होता है, वहां प्रति व्यक्ति, जब देखिए, जब राष्ट्रीय आय अधिक होगा तो प्रति व्यक्ति आय भी
नॉर्मल सी बात है कि अधिक ही होगी, तो प्रति व्यक्ति आय भी अधिक होती है। और वह क्या होती है, साक्षरता, ये भी याद रखिएगा, जितनी भी डेवलप्ड इकोनॉमी है वहां साक्षरता भी लगभग 100% होता है। ठीक है, साक्षरता भी 100% लगभग। चलते हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, जिस अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय उत्पादन तथा प्रति व्यक्ति आय काफी कम होती है वह क्या कहलाती है। क्लियर है, जिस अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय उत्पादन तथा प्रति व्यक्ति आय काफी कम होती है वह क्या कहलाती है। ए विकसित अर्थव्यवस्था, बी विकासशील अर्थव्यवस्था, सी अविकसित अर्थव्यवस्था, डी अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। तो देखिए इसका सही जवाब क्या होगा, विकासशील अर्थव्यवस्था। अभी हम तुरंत आपको बताएं कि अर्थव्यवस्था विकास के आधार पर दो प्रकार की होती है, एक विकसित अर्थव्यवस्था और दूसरी विकासशील अर्थव्यवस्था। अब अविकसित अर्थव्यवस्था इसकी तो कल्पना ही नहीं की जाती है। अब अल्प विकसित अर्थव्यवस्था देखते हैं हम लोग। तो ये ध्यान रखिएगा कि विकासशील अर्थव्यवस्था को ही अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, अर्ध विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्लियर है, तो भारत कैसी अर्थव्यवस्था वाला देश है, तो याद रखिएगा विकासशील। हम लोग विकसित अभी नहीं हुए हैं, हम लोग विकासशील देश में। तो विकसित में कौन कौन आते हैं, तो याद रखिएगा, जैसे जितना भी बड़ी बड़ी कंट्री कौन कौन, तो जैसे आपका अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, ये सब विकसित अर्थव्यवस्था में आता है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। अभी मैंने आपको ऊपर की वीडियो में क्या बताया, ऊपर इसी वीडियो में क्या बताया, आपको बताया कि अर्थव्यवस्था को दो आधार पर बांटा गया है। कौन कौन, एक स्वामित्व के आधार पर, एक विकास के आधार पर। विकास के आधार पर हम लोगों ने देखा कि विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था दो प्रकार की होती है, एक विकसित और एक विकासशील। अब स्वामित्व के आधार पर हम लोग देखते हैं, तो स्वामित्व के आधार पर जो अर्थव्यवस्था होती है वो 1, 2 और 3 प्रकार की होती है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, 3। स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। अब कौन कौन होती है वो मैं आपको यहीं पर बता दे रहा हूं। तो कौन कौन होती है देखिए, एक समाजवादी, एक पूंजीवादी। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको सभी अर्थव्यवस्था की परिभाषा इसमें देखने को मिलेगी। मिश्रित, ये 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है स्वामित्व के आधार पर। क्लियर है, चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार के पास होता है। ध्यान से देखिएगा, बस इस पॉइंट को आप देखिए, सरकार के पास उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार के पास होता है, क्या कहलाती है। ए समाजवादी अर्थव्यवस्था, बी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, सी मिश्रित अर्थव्यवस्था, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था। जिस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार के पास होता है वो समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। क्लियर है, अब आपका एक प्रश्न बनता है, क्या उत्पादन के साधन किसे कहते हैं। तो जो उत्पादन में सहयोग करते हैं, जिनके द्वारा उत्पादन का कार्य किया जाता है, उसे उत्पादन के साधन कहते हैं। तो मेनली जो उत्पादन के साधन है मुख्यतः वह 3 माने जाते हैं, ऐसे उत्पादन के साधन 5 हैं। तो 3 कौन कौन, एक होता है भूमि, इंग्लिश में इसको कहते हैं लैंड, लेबर एंड कैपिटल, एक होता है श्रम, एक होता है पूंजी। ये मुख्यतः उत्पादन के साधन 3 ही हैं, लेकिन 2 और साधन हैं, एक साहस और एक संगठन। ये 2 साधन भी उत्पादन के हैं। क्लियर, तो क्या हम लोग देखें, क्या वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार के पास होता है वह कैसी अर्थव्यवस्था कहलाती है, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था इसका सही जवाब होगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व क्या होता है, तो स्वामित्व मतलब होता है ओनरशिप मतलब मालिकाना हक, जो मालिक होते हैं, निजी कंपनियों के पास होता है, क्या कहलाती है। ठीक है, ऑप्शंस देखिए, ए समाजवादी अर्थव्यवस्था, बी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, सी मिश्रित अर्थव्यवस्था, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, अभी हम लोग देखें क्या,
कि जिस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार के पास होता है वो समाजवादी अर्थव्यवस्था हो जाता है, और जिसमें निजी कंपनियों के पास रहता है स्वामित्व, मालिकाना हक, ओनरशिप, वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो जाती है। क्लियर है? चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है ऐसी अर्थव्यवस्था, ध्यान से देखिएगा, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार तथा निजी कंपनियों दोनों के पास होती है, क्या कहलाती है? ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार तथा निजी कंपनियों दोनों के पास होती है, क्या कहलाती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगा। अभी देखिए ऊपर हम लोग क्या देखे, सरकार के पास स्वामित्व, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब सरकार के पास स्वामित्व। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के मतलब, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का क्या मतलब हुआ? निजी कंपनियों के पास स्वामित्व, निजी कंपनियों के पास स्वामित्व। और मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब सरकार और निजी कंपनी दोनों के पास स्वामित्व। ठीक है, चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? ध्यान से देखिएगा, भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? ए समाजवादी, बी पूंजीवादी, सी मिश्रित अर्थव्यवस्था, डी इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग क्या जानते हैं, क्या भारत में जो है समाजवादी भी है और पूंजीवादी भी है, जिसको क्या कहते हैं, जिसमें सरकार के पास भी भारत में स्वामित्व है और निजी कंपनियों के पास भी स्वामित्व है। तो अभी आपको मैंने ऊपर के वीडियो में क्या बताया, ऊपर के वीडियो में मैंने आपको यही बताया कि जहां सरकार के पास सिर्फ स्वामित्व रहे वो समाजवादी अर्थव्यवस्था, जहां सिर्फ निजी कंपनियों के पास स्वामित्व रहे या मालिकाना हक रहे वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और जहां दोनों रहे वहां मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इसका सही जवाब होगा भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्लियर? चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है रूस, चीन तथा वियतनाम में कैसी अर्थव्यवस्था है? ए समाजवादी अर्थव्यवस्था, बी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, सी मिश्रित अर्थव्यवस्था, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा समाजवादी अर्थव्यवस्था। रूस, चीन और वियतनाम में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। क्लियर है? चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि देशों में कैसी अर्थव्यवस्था है? तो देखिए ध्यान से, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया इन सब देशों में कैसी अर्थव्यवस्था है? तो ऑप्शंस देखिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। यदि आपको कभी एग्जाम्स में ये प्रश्न आए कि अमेरिका में कैसी अर्थव्यवस्था है स्वामित्व के आधार पर, तो आपका जवाब होगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्लियर है? चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से किसे जाना जाता है? ध्यान से देखिएगा, बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से। ऑप्शंस देखिए, ए समाजवादी अर्थव्यवस्था, बी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, सी मिश्रित अर्थव्यवस्था, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को ही बाजार अर्थव्यवस्था के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? ए समाजवादी अर्थव्यवस्था, बी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, सी मिश्रित अर्थव्यवस्था, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था को कहते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था में केंद्र के द्वारा एक नियोजन तैयार होता है, उसी नियोजन पर यह अर्थव्यवस्था चलती है। तो नियोजन का अर्थ मैंने आपको ऊपर के वीडियो में बताया है, और फिर मैं आपको बताता हूं नियोजन मतलब होता है योजना। ठीक है, नियोजन मतलब होता है योजना। क्लियर है? चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलने के लिए वहां आर्थिक नियोजन का होना बहुत ही जरूरी है, यह बात आप याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न है कौन सी अर्थव्यवस्था प्रतियोगिता पर आधारित है? ए समाजवादी अर्थव्यवस्था, बी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, सी मिश्रित अर्थव्यवस्था, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्लियर है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से प्रतियोगिता पर आधारित है। होता इसमें क्या है कि अब देखिए, जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में क्या कहा गया है कि पूंजीपति, बड़े बड़े पूंजीपति जिस तरह से मछलियां, बड़ी मछली
जिस तरह से बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है, ठीक उसी प्रकार से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बड़े बड़े पूंजीपति छोटे छोटे पूंजीपति को मतलब उनका बिजनेस ही ठप कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। ऐसा उदाहरण भारत में भी देखने को मिला है। जब भारत में जियो लॉन्च हुआ तो ये चूंकि बड़ी पूंजीपति कंपनी है तो ये क्या की, छोटी छोटी जितनी भी वो टाटा डोकोमो या एयरसेल, ये सब आपने नाम सुना होगा ये सब सिम का, तो उन सबको ये ऐसी एक योजना लाई जिसके तहत जियो ने पहले फ्री में बांटा और फ्री में बांटने के बाद छोटी छोटी जितनी कंपनी थी वो सब जब सध नहीं पाई तो मार्केट से बाहर हो गई। फिर जियो अपना एकाधिकार के तहत, एकाधिकार तो अभी भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि एकाधिकार है नहीं, एकाधिकार उस स्थिति को कहते हैं जब सिर्फ और सिर्फ एक ही विक्रेता होता है। तो जियो अकेले सिम का विक्रेता नहीं है। तो एयरटेल भी है अभी अस्तित्व में, लेकिन छोटी छोटी जितनी भी कंपनियां थी सब अपना अस्तित्व खोकर या तो एक हो गए या नहीं तो फिर उनको मार्केट छोड़ने पर बाध्य होना पड़ा और वो मार्केट से निकल गए। तो पूरी तरह से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था प्रतियोगिता पर आधारित है और ये जो प्रतियोगिता होती है ये बहुत गलाकाट प्रतियोगिता होती है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में तो यह भी कहा गया है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में लाभ ही, पूरी तरह से लाभ ही सब कुछ है। और वो भी कौन सा लाभ? स्वलाभ, मतलब निजी लाभ ही सब कुछ है। इसी के चारों ओर पूरी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था चक्कर काटते रहती है। इसमें श्रमिकों का शोषण भी होता है। इस अर्थव्यवस्था में होता यूं है कि यदि 8 घंटे काम करने का होता है तो बड़े बड़े पूंजीपति 12 घंटे काम लेते हैं अपने श्रमिकों से, ठीक। और इसी सब का अंत जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था में है और मिश्रित अर्थव्यवस्था में है। तो अगला प्रश्न है, कौन सी अर्थव्यवस्था अनियोजित अर्थव्यवस्था होती है? ए समाजवादी अर्थव्यवस्था, बी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, सी मिश्रित अर्थव्यवस्था, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ध्यान से देखिएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कोई भी नियोजन नहीं होता है। यह एक अनियोजित अर्थव्यवस्था होती है, कोई भी नियोजन इसमें नहीं होता है। बड़े बड़े पूंजीपति या कोई भी पूंजीपति अपने फायदे के लिए, अपने लाभ के लिए मतलब अनियंत्रित ढंग से कार्य करते हैं और बिना किसी नियोजन के कार्य करते हैं। किसी भी प्रकार का नियोजन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता नहीं है, ठीक है। चलते हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, कौन सी अर्थव्यवस्था समाजवाद एवं पूंजीवाद के बीच का रास्ता है? अब देखिए, मैंने आपको बताया कि जहां सिर्फ सरकारी नियंत्रण हो, मतलब सरकार के अधीन हो, स्वामित्व हो उत्पादन के साधनों का, वो समाजवादी अर्थव्यवस्था हो जाता है। और जहां सिर्फ निजी कंपनी का आधिपत्य हो उत्पादन के साधनों पर, वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो जाता है। लेकिन यहां क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा है कि कौन सी अर्थव्यवस्था समाजवाद एवं पूंजीवाद के बीच का रास्ता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था ही समाजवाद और पूंजीवाद के बीच का रास्ता है। क्लियर है? चलते हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? श्रमिकों का शोषण किस अर्थव्यवस्था में होता है? ए समाजवादी अर्थव्यवस्था, बी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, सी मिश्रित अर्थव्यवस्था, डी इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था तो सरकार के नियंत्रण में होता है, तो इसमें नहीं होता है। क्लियर है? तो इसका सही जवाब होगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ही श्रमिकों का शोषण होता है। ये मैंने आपको ऊपर के वीडियो में भी बताया कि 8 घंटे काम करने का होता है तो श्रमिकों से उनका शोषण करके 12 घंटे तक काम लिया जाता है। किस अर्थव्यवस्था में? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। ठीक है, चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के बारे में क्या सही है? ध्यान से देखिए, आप 4 ऑप्शन हम पढ़ते हैं और 4 ऑप्शन को आप अच्छे से देखिए। ये इसमें बताया गया है कि भारत के बारे में क्या, भारत को क्या परिभाषित करता है। ए है अधिक आय वाला विकसित देश, ये तो गलत हो गया। निम्न आय वाला विकासशील देश, इस पर चर्चा बाद में करेंगे। निम्न आय वाला विकसित देश, अब देखिए जब विकसित देश आ गया तो ये गलत हो गया, क्योंकि भारत कैसा देश है मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, विकासशील। भारत विकासशील देश है। और चौथा है अधिक आय वाला विकासशील देश, तो ये विकासशील देश सही है लेकिन अधिक आय वाला नहीं है, तो हमारा 3 ऑप्शन गलत हो गया। तो एक ऑप्शन कौन बचा? निम्न आय वाला विकासशील देश। ठीक है, तो यही हमारा सही जवाब होगा, निम्न आय वाला विकासशील देश।
निम्न आय वाला विकासशील देश, यही हमारा सही जवाब होगा। क्लियर है? भारत के बारे में क्या सही है? तो निम्न आय वाला, अच्छा सॉरी ये इसमें टिक हो गया तो ये गलत है, आपका ये होगा निम्न आय वाला विकासशील देश। क्लियर है? बी ऑप्शन इसका सही है। भारत के बारे में क्या सही है? तो निम्न आय वाला विकासशील देश। ठीक है, चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है। प्रश्न ये है, प्रश्न है नियोजन को किस अर्थव्यवस्था का रामबाण कहा जाता है, कहा गया है या कहा जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं है। ए समाजवादी अर्थव्यवस्था, बी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, सी मिश्रित अर्थव्यवस्था, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था को ही में ही नियोजन, नियोजन मतलब योजना, आपको मैंने पहले भी बता दिया था, नियोजन मतलब योजना। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में नियोजन को रामबाण कहा जाता है, मतलब नियोजन के द्वारा ही मिश्रित अर्थव्यवस्था में विकास किया जा सकता है। और भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्लियर है? भारत एक निम्न आय वाला विकासशील देश है और मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आप कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल से अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन दबाने से आपका ये होगा कि हमारे द्वारा जो वीडियो अपलोड किए जाएंगे वो आपको तुरंत ही आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा। और आपको यदि इस वीडियो का PDF चाहिए या इसके पहले हमारे चैनल पर जो वीडियो अपलोड हुआ है उसका PDF चाहिए, तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाएं। लिंक में जाने पर वहां आपको PDF लिंक लिखा हुआ मिलेगा, PDF लिंक लिखा हुआ मिलेगा, उस पर आप क्लिक करें। आपको इस वीडियो का PDF के साथ साथ शेष सभी वीडियो का भी PDF उपलब्ध हो जाएगा। और यदि आपको नियोजन के बारे में जानना है और भारत में जो पंचवर्षीय योजना चलती थी, जैसे टोटल 12 पंचवर्षीय योजना चली है, तो अगर इनके बारे में डिटेल से जानना है तो आप जरूर कमेंट करें, हम उस पर एक अलग से वीडियो लाएंगे। एक वीडियो में आपको पूरा नियोजन हम आपको जरूर अच्छा तरीके से याद करवा देंगे। यदि आपको नियोजन के बारे में जानना है तो आप जरूर कमेंट करें। ठीक है, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।